मैं औचक निरीक्षण के क्रम में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चैलाहा टाल प्रखंड बंदरिया जिला पूर्वी चंपारण आया हूँ। ये यहाँ आप एसएम है ना? जी जी। ये प्रकाश मणि, क्या नाम है? प्रकाश मणि जी हैं, ये एसएम है। ये बताएंगे यहाँ विद्यालय की क्या अवस्था है। अभी संयोग से क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं इनका विद्यालय देख रहा हूँ कि क्या समस्याएं हैं और क्या प्रगति कर सकते हैं और क्या प्रगति नहीं किया। ये आप हमें बताइए, सड़क के किनारे और खेल के समय 4 से 5 शिक्षक हम लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, क्योंकि बच्चा जब कबड्डी खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा कुछ भी खेलेगा तो दौड़ेगा ही। इतना तेज जाता है इधर, थोड़ा सा आपकी बाउंड्री नहीं होने की वजह से समस्या है। बाउंड्री के लिए आपने कहीं आवेदन वगैरह दिया होगा? जी पता होगा। ये डाइस में हर साल देते हैं और ये हमारे कार्यालय को भी दिए होंगे ना? अभी 78 विद्यालयों में बाउंड्री बननी है, उसमें सूची में नाम है क्या? ठीक है, सूचना दिए थे। अभी हमारे निरीक्षण प्रतिवेदन में लिखवा दीजिएगा, यहाँ बाउंड्री सख्त आवश्यक है, क्योंकि एकदम सड़क के किनारे है। सड़क के किनारे 4 शिक्षक यहाँ लगे रहते हैं। आपका जमीन ये विद्यालय का यहाँ तक है क्या? नहीं सर, वहाँ तक नहीं, दूसरे किसी का जमीन है। बस अतिक्रमण भी है? आपका गाड़ी का आपका अतिक्रमण भी हुआ है क्या? जी नहीं, अतिक्रमण नहीं, जमीन यहाँ तक है, लंबा जमीन है, पूरा लंबी यहाँ से लेकर। मैंने आपको अगर बाउंड्री होगा इसका घेर लीजिएगा, यही है, फील्ड नहीं बचेगा। बाउंड्री से और प्रॉब्लम होगा, बाउंड्री हो जाएगा तो चेतना शब्द के लिए समझ नहीं। अगर सड़क के किनारे से अगर बाउंड्री हो जाए जी, लेकिन फिर उनका जमीन है तो बाउंड्री तो होगा नहीं। मतलब आपका बाउंड्री अगर होगा भी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बाउंड्री होगा और लंबी पूरा। अभी एडजस्ट किए हुए हैं ग्रामीणों के साथ की वो सहयोग से आपको ये उनके जमीन है, मिट्टी भरवाया लोग पंचायत से, मनरेगा से लोग मिट्टी भरवाया। क्यों नहीं बांस का भी बाउंड्री एक यहाँ से लगा देते हैं, क्या दिक्कत? बांस से ही लगा वाले जमीन वाले बोले हैं विवाद करते हैं। ये तो बच्चे तो गांव के हैं ना, बच्चे को दुर्घटना हो जाने पर बहुत मुश्किल होगा ना। आप जवाब नहीं दे पाइएगा और यहाँ कम से कम एक रोका तो लगा दीजिए इस तरह से, ठीक ना? ये जरूर करवाइए, यहीं से ज्यादा नहीं, जैसे बांस का ले करके, मतलब ये आने का जगह है तो थोड़ा सा गेट टाइप का रहेगा, अब कुछ दूरी तक ही आप बांस से लगा दीजिए तत्काल, कम से कम तेज सवारी जब जाए तो बच्चे दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। ये आपका कार्यालय है। आंगनबाड़ी किधर चलता है? ये माइक्रोफोन से करते हैं? माइक्रोफोन से चेतना से। ये सर मंथली टेस्ट जो बच्चा के कॉपी खरीदते हैं हम लोग, तो वही बच्चा के कॉपी लेता है और साप्ताहिक टेस्ट हम लोग उसकी कॉपी पर लेते हैं और मंथली टेस्ट वगैरह ई कॉपी पर लेते हैं। साप्ताहिक टेस्ट के लिए सर हम लोग बनाए हैं। सभी बच्चा का अलग अलग कॉपी है? जी जी, अलग अलग कॉपी है। उसको हम लोग मासिक मूल्यांकन है 30/10 का जी। अरे सर ये हम लोग कैसे पता चलता है वो बच्चा किसका है? सो नाम लिखा हुआ है सर, सब बच्चे का 7वां क्लास है, यहाँ नाम लिखा हुआ है। अपने खोज लेता है नहीं, उसका एक हर क्लास का मॉनिटर आता है, उसको चूंकि थोड़ा उसकी एक्टिविटी भी डेवलप हो इसलिए क्लास वाइज बना है। उस क्लास का मॉनिटर आएगा या हमारे बाल संसद का मेंबर आएगा, ले जाएगा क्लास वाइज बच्चा के नाम पुकार रोल नंबर के हिसाब से देगा। और साप्ताहिक मूल्यांकन हम लोग उसी के कॉपी में लेते हैं और उसका हम लोग ही जो बच्चा आता है डॉक्यूमेंटेशन, चूंकि साप्ताहिक मूल्यांकन हम जो सोचे हैं सर, चूंकि शनिवार के दिन 2 घंटे टाइम मिलती है तो उसमें सब विषय संभव नहीं है, तो एक शनिवार को एक विषय, एक शनिवार को एक विषय, एक शनिवार को एक विषय। और मासिक जो मूल्यांकन हम लोग करते हैं तो उसमें 2 या 3 विषय कवर करते हैं। लेकिन मासिक मूल्यांकन साप्ताहिक के दिन साप्ताहिक में एक ही विषय हम लोग जी। आज का विचार लिखा हुआ है जी, ये आप अपने पास रखते हैं मटेरियल लिखने के लिए? आपका जो चेतना सत्र का मटेरियल, ये चेतना सत्र का पुराना वाला है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग करते। बढ़िया। और साधन है नहीं, कुछ आया है नहीं, लेकिन एक छोटा सा हम ये जो बच्चे को पढ़ने का कम से कम आदत है। हमारे यहाँ किताब है ना, लाइब्रेरियन है। ये किताबें भी आपको मिली थी क्या? जी जी जी, बहुत पहले किताब मिली थी। बापू की बात? जी जी, सब समेट कर रखे हैं। अच्छा, इसके लिए सर हमें व्यवस्था रखे हैं। चहक है। तो बच्चे इससे किताब से लाभ लेते हैं? सिस्टम को ताकि बच्चे को लाइब्रेरी की समझ आओ कि देखिए, जैसे एक ये बनाए हैं कॉपी, आगे चलकर बच्चे को भविष्य में दिक्कत ना हो कि जैसे दिनांक, पुस्तक प्राप्त करने वाले का नाम, वर्ग, रोल नंबर, पुस्तक का नाम, पुस्तक देने का समय, पुस्तक प्राप्त करने का समय, कि ताकि उसको लगे कि हमको पढ़ना है या फिर
रखना है सही वापस से और कर वापस देना भी है, करना सही है। ये क्लास वाइज ये यूज करते हैं क्या? इसको रखते हैं कि कभी जब पढ़ाने का जरूरत होता है ना चले जाता है लोग, अभी निकल के घंटी लेकिन इसको ऐसा कीजिए ये प्लास्टिक के डब्बा में रखिए, ठीक है ना? इस प्लास्टिक में रखने से लगता है कि आप यूज ही नहीं किए, हालांकि आपका ये खुला हुआ है। खुला है सर, हाँ, यूज होता है सर। यूज होता है। जी सर, नहीं, इसमें ये सर हम- इसके यूज करने मतलब क्या कैसे यूज करते हैं, मतलब ऐसे अपना मन में जो आता है नहीं, कुछ इसमें कुछ बच्चा सब जैसे टीचर लोग कुछ बच्चा को दे देता है कि जैसे वो खुद से एक्टिविटी डेवलप करे। वो ठीक है, लेकिन अगर किसी खास जी जी, किसी खास को अपने से भी बताता मेरी है। बात सुनिए, FLN जो भी है जिस कैटेगरी का है, जी। जिस क्लास का है, जी। उस क्लास का वीडियो अपलोड है। जी आप देखिएगा गूगल पर BPSC डालिए, सॉरी BEPC डालिएगा, BEPC में SLO डालिएगा, ठीक है ना? तो वहाँ पर सभी क्लास के और सभी FLN किट के अलग अलग वीडियोज, 7 मिनट के, 8 मिनट के, 5 मिनट के, जो भी शिक्षक है उनको बताइए कि उस वीडियो को देखने के बाद कैसे बच्चों को बताया जाए ताकि बच्चे की समझ बने, वो आप कर सकते सबसे हैं। अच्छा सर हमको लगा कि ई नोट्स का वीडियो कंटेंट हाँ। हमको लाभ हुआ खुद विज्ञान के स्टूडेंट से। हाँ, ये तो आप लिखे हुए हैं, ये लॉट्स का है। खुद सर विज्ञान के छात्र रहे हैं, लेकिन हमको कभी कभी दिक्कत होता था कि जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कैसे शुरू करें पढ़ाना। ये सर देखिए, इसको आज हम क्या किए हैं, आज वही कराइए रहे थे सुबह से। जैसे क्लासरूम में टांगा था, इसमें दिक्कत क्या होता था, जैसे ये नक्शा था हमारा सबको, जैसे इसमें 2 पार्ट में इसे जोड़ा गया था, ठीक है? तो जो पार्ट में जोड़ा गया था उसको ऊपर से टांगने वाला बनाया गया था, तो हवा में फट जा रहा था। तो इसको हम क्या किए हैं कि बीचे बीच यानी वो टीचर को बैठा के करवाए हैं और इसको हम टेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि हवा से ये फटे नहीं, सारा क्लास में से निकलवा कर। 2 साइड में था तो दिक्कत होती थी। जी, हवा आता था ना। ये आपको अलग हो गया? जी, अलग हो गया, देखिए एकदम पतला कर दिए। अब इसको चिपका अब इसको दीजिए। क्लासरूम में सब क्लासरूम से आज ले आए हैं, सुबह पहले लाए थे। और मैं एक बात और भी बताता हूँ, जैसे इसमें टीपू सुल्तान लिखा हुआ है, कर्नाटक, तो बच्चों को जब भी बताइए तो मैप के साथ बताइए टीपू सुल्तान कहाँ के थे, कर्नाटक के, उनके विषय में थोड़ी सी स्टोरी भी हल्की सी बताइएगा तो समझ में आएगा किस पीरियड के, कितने 100 साल 200 साल पहले ही आए, क्या 400 साल पहले आए, जो भी है। इसी तरह से अपने ही यहाँ भी भिखारी ठाकुर हैं, किस जिला के हैं, तो आप जब दिखाइएगा बिहार का नक्शा और उस जिला को दिखाइएगा तो बच्चों को समझ में आएगी मैं कहाँ हूँ और भिखारी ठाकुर कहाँ के थे, ठीक है ना? आंचलिक भाषा का उपयोग करने वाले कौन लोग थे, या फिर कुछ भारत के वैज्ञानिक नेता भी है, सब चीज से ये जैसे स्वस्थ आदतें हैं, इसके बारे में भी इस चित्र को दिखा के छोटे बच्चों को, खास करके 2-3 के बच्चों को, सोच रहे हैं कि नक्शा के माध्यम से कौन कहाँ है, सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है, उसको नक्शा डेवलप करें। ठीक, थोड़ा सा सर थोड़ा आप अरेंज और करके रख सकते हैं, जैसे ये सब पुराना हो गया, ये सबको पेंट करा दीजिए, ठीक है ना? अब ये लगता है खुला ही नहीं है, बहुत धूल है। आपके यहाँ ये एजेंसी के लोग आते हैं काम करने के लिए? एजेंसी वाले एक बगल के ही एक आदमी को कांटेक्ट किसी को रख लिया है, साफ सफाई करता है। इसमें भी कभी कभी देखिए पंखा कितने दिनों से, महीनों से जब भी बंद हुआ होगा तब से नहीं साफ हुआ, 15 दिन पर एक बार उसका धूल, या फिर जहाँ तहाँ भी जो भी, जैसे ये देखिए आपका बना हुआ है, आपका क्या है ये स्थापना विवरणी, अब देखिए यहाँ से हटा है कोई चीज तो ये वैसे के वैसे दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको साफ कर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। जैसे वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, ये बांस है इधर रखा हुआ है। सर ये हमारी एक शिक्षिका है, एक इसी स्कूल में, उनके घर में कोई प्राइवेट ऑफिस चलता था, तो ऑफिस वाला चला गया तो टेबल बचा था, तो टेबल कहीं कि हम स्कूल को डोनेट कर देंगे, तो यही कल आया, तो इसको हम मिस्त्री बुलाए हैं, इसका टूटा था, सोचा कि बिगड़ने से क्या फायदा, इसको ठीक करवा के कल ही आया, डोनेट किया है, उनकी आप बड़ा और यहाँ आया तो शिक्षण में बैठेगा। ठीक, कितनी? 75,000। उसमें 22 बिंदु पर मैंने कहा था कि जो बैठिए, हम लोग जिला के सबसे बड़े पदाधिकारी शिक्षा विभाग के होते हैं, बैठिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा जाता है। कौन सा क्लास है? इसमें उर्दू संस्कृत दोनों एक ही साथ पढ़ाते हैं। रूम का दिक्कत है, अब 8वीं क्लास है, 8वीं रूम है, एक रूम चलता है, आंगनबाड़ी चलता है, तो और उसमें भी हम लोग एक क्लास 1 बच्चे की संख्या कम है तो पार्टीशन कर लीजिए रूम को। मान लीजिए इसको संस्कृत पढ़ेगा तो वो डिस्टर्ब होगा। बेंच डेस्क भी हमारे यहाँ एकदम लगभग नहीं, बराबर बच्चों के जो है अभी बेंच डेस्क का
नहीं आया है तो अब आएगा, डिमांड गया हुआ है ना, राशि निकासी हुई है, वितरण भी हो रहा है, अभी 200 विद्यालय को दिए हैं, उसमें आपसे ज़्यादा आवश्यकता किसी और विद्यालय को उसको दिया गया होगा, ठीक है ना, वो मिल जाएगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर उर्दू पढ़ाना है तो वो बच्चे का इंटरेक्शन संस्कृत की ओर हो जाएगा, संस्कृत वाले का उधर हो जाएगा। तो आप या तो आप लोग संस्कृत नहीं पढ़ती हो क्या, और आप लोग उर्दू नहीं पढ़ते हो क्या? उर्दू पढ़ते हो तो फिर भी आप, जैसे आपके कमरे में भी जगह है, ठीक है ना, अगर इतने बच्चे की बात किए तो आपके कमरे में भी पढ़ाई हो सकती है। देखिए हर कोना का इस्तेमाल कीजिए। अभी इसमें क्या होगा, ये लिख रहे हैं तो उसका ध्यान इधर बढ़ जाएगा, इसका ध्यान उधर बढ़ जाएगा। ये 6 ही बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, इसके लिए यही बेंच उतार के नीचे ले जाइए, या आपके पास कुर्सियाँ हैं, 6 बच्चे को वहाँ बैठा दीजिए, आपका ब्लैक बोर्ड भी है कार्यालय में, वहीं पर पढ़ा दीजिए। 1 घंटे में क्या जाता है, फिर कॉमन क्लास हो जाएगा तो सब यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिए। क्या पढ़ रही थी उर्दू में? नाम लिखने आता है उर्दू में? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? ये किताबें कहाँ से मिली है? क्या है? क्या है ये? फिरोजा है कि फरोजा है? फिरोजा पढ़ते हैं। अच्छा, 20 मिनट हम लोग पढ़ाते हैं, 20 मिनट संस्कृत, दो बार में पढ़ाते हैं, 20 मिनट। मन लगता है पढ़ने में? मन लगता है? ठंड भी लगती है? कितना डिग्री अभी ये होगा, तापमान कितना डिग्री होगा, कोई बताएगा? अभी तापमान कितना डिग्री के आसपास होगा? कितना डिग्री नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर जो होता है, सामान्य ताप क्या होता है? कितना तक बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद बेचैनी हो जाती है? नहीं पता है? बुखार लगता है, बुखार समझते हो ना, बीमार पड़ता है तो फीवर हो जाती है। फीवर मेजरमेंट करते हैं तो 100 डिग्री जो बोलता है लोग, 100 डिग्री फीवर है या 102 डिग्री है, वो क्या होता है? 100 डिग्री क्या होता है? सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, क्या होता है? कौन सा क्लास है? 8 में तो ये बताया गया होगा। समान ताप की जानकारी तो 7th में ही हो जाती है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। 97 से आगे बढ़ता है टेम्परेचर तो शरीर गर्म हो जाता है और उसी को बुखार कहने लगता है। अभी सर्द का मौसम है, 15-20 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है ना। शीतलहर जो होती है वह 15 डिग्री 17 डिग्री का टेम्परेचर होता है, उसी को शीतलहर टाइप से होता है। 10 डिग्री से नीचे जाने पर और ठंडक बढ़ जाती है, ठीक है। पढ़िए। मीठा फल, अनाज, मोटे अनाज, वसा, प्रोटीन, विभिन्न दालें, विटामिन। देखें चौक देखें, ये जो है ना उसको, ये ठीक है ना, कोई बात नहीं। विटामिन बता रही थी क्या आप लोग? विटामिन के बारे में जानते हो? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, बी, सी, तीनों पाया जाता है। डी भी पाया जाता है। हम ये पूछ रहे हैं गाजर में, गाजर में कौन पाया जाता है? बताएं क्या? हाँ, चल ही रहा है। गाजर में क्या पाया जाता है? ए पाया जाता है। कौन बोली? तुम? गुड। ट्यूशन कहाँ पढ़ती हो बेटा? विनय सर के यहाँ पढ़ती हो। और बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं? तुम भी पढ़ते हो। तुम विटामिन ए, बी, सी, डी सब बता दिया। अभी तुम्हारे चेहरे पर रोशनी आ रही है, धूप आ रही है। धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? धूप जैसे है, सूरज की किरण तुम्हारे शरीर पर पड़ रही है ना, तो तुमको एक विटामिन मुफ्त में मिल रहा है, पता है? नहीं पता है? क्या बोली? डी, डी फॉर दिल्ली। हाँ, गुड, ताली बजाओ इनके लिए। विटामिन डी मिलता है, देख रहे हो ना, मुफ्त में मिलता है विटामिन डी हम लोगों को, ठीक है ना। और नींबू होता है जो खट्टा होता है, उसमें क्या, कौन सा विटामिन होता है? सी होता है। गुड, लड़कियां तो एकदम तेज है, लड़के अच्छा है ना। देखिए अब संख्या देखिए ना, वहाँ 2 2 4 4 3 7 2 9। अच्छा, 8 क्लास में से लड़की आती है, बगल में का है संख्या? संख्या क्यों नहीं है? कम क्यों है लड़का की संख्या?
कम है, ये लोग को बोलते आता है, वो लोग को बोलते तो लड़का नहीं आता है तो अनपढ़ रह जाएगा ना, लाभ कैसे मिलेगा? लड़की की संख्या ज्यादा है इसलिए ज्यादा तेज थोड़े होगी, संख्या से ज्यादा तेज होता है। दूसरा के बदला बनता था, अपने से एक ही करता है सर। क्या करता है? जब आप याद नहीं रहता तो एक दूसरे से आपस में जोड़ के बोलते हैं। अरे कोई बात नहीं है, एक दूसरे से तुम भी तो जोड़ के बोल सकते हो ना। हाँ, लड़का कमजोर नहीं होता है, मेरे कहने में संख्या कम है, मैं ये बता रहा था। लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लड़कियां पढ़ रही है इसलिए बढ़ रही है ना, लड़का नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है। हम भी तो लड़के हैं, नहीं समझ रहे हो ना? मैं खुद जानते हो, जिला के जो सबसे बड़े शिक्षा पदाधिकारी होते हैं वही सर है। सर का नाम है श्री संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिनको हम बताते हैं चेतना सत्र में, जिला के सबसे बड़ी पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी वही हम लोगों के बीच में जो चेतना सत्र में बताई जाती है, उसमें के लिए काम करेंगे। तुम सब अच्छा करोगे, ठीक है ना? पढ़ने वाले अच्छा करते हैं, तुम स्कूल आते हो तो पढ़ते हो तो सीखते हो। जो सर बता रहे हैं अभी, क्या नाम हो आपका? शमीम सर जो बता रहे हैं तुम लोगों को, तो ये जानकारी उसको थोड़े होगा, जो घर में होगा उसको नहीं मिलेगा। तुमको जानकारी मिल रही है, ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो, स्कूल खुला हो, निश्चित रूप से आना चाहिए। यहाँ पढ़ाई नहीं भी होगी, जैसे मान लिया किसी दिन टीचर नहीं आए या नहीं पढ़ाए, तब भी तुम बस्ता लेके जब आते हो, मतलब अपना ये कॉपी किताब लेके आते हो, तो कुछ बैठ के लिखो, देख के भी लिखना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, तुम लोग अंदर में ही चप्पल रखे हो, बाहर ही रखते तो क्या हो जाता? चप्पल तुम उधर रखे हो, कोई चोरी हो जाती है क्या? तो बाहर ही रखा करो ना, बगल में ही चप्पल रखते हो, बाहर ही रख लिया करो। सबके तो अलग अलग चप्पल होंगे, है ना? है कि नहीं? खूब मुस्कुराओ, एकदम लग रहा है लोग खुश है। खाना पीना मिला है क्या? क्या खाई हो? चावल दाल, अच्छा सब्जी। मन लगता है पढ़ने में? हाँ। नहा के कौन कौन नहीं आया है आज? सही सही बताना। नहा के कौन कौन नहीं आया? कल नहाए थे। एक दिन नहीं नहाते हो, एक दिन नहाते हो, तब? अच्छा, तुम लोगों में सब नहा के आई है? हैं? कौन नहा के नहीं आई है? हाथ खड़ा करो तो। सही सही हाथ उठा दो। देखिए देखिए, इतने लोग नहा के नहीं आए, इसका मतलब ठंड है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन नहाना भी चाहिए रोज। अगर मान लिया जब मन ना करे, ठंड लगे तो नहीं नहाए, लेकिन नहाने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है ना? रोज नहाना चाहिए, नित्य क्रिया करनी चाहिए, दांत साफ करनी चाहिए, नाखून में गंदगी ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। लड़की बहुत जाती है, इस क्लास में भी लड़की जाती है। आज कुरान खानी कुछ होता है इन लोगों का, तो इसलिए कुरान खानी में सब लोग। कुरान खानी क्या होता है? कुरान खानी कुरान का कुछ किसी को ओकेजनल। आज सोमवार को यहाँ कोई टीचर नहीं है क्या? आप हैं? बीपीएससी से आई हैं? बैठिए बैठिए। अच्छा, मानव पर्यावरण अंतः क्रिया, अपना प्रदेश बिहार। वाह, बिहार का नक्शा नहीं है तो वही नहीं मिला, सब छटका रहा है। अरे मंगा लीजिए ना, जैसे बिहार पर बता रही हैं ये, बगैर मैप के कैसे बताती हैं? जैसे भौगोलिक स्थिति आप बता रहे हैं, क्या बता रही हैं? आप लिखे हैं बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। अब बच्चे को पता होना चाहिए मध्य गंगा क्या हुआ। मध्य गंगा रट लेगा बच्चा, इससे क्या फायदा होगा? फिर आप बिहार का मैप लाइए, जल्दी से लाइए। देखिए, बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु नदी आदि नदियां आकर मिलती है। तुम लोगों की किताब में है क्या? है किताब है? किताब में देखें, यही है किताब। हाँ, इसमें नक्शा नहीं दिया है क्या? है ना, ये नक्शा है। इसी नक्शा पर देखो, ये नक्शा है, ये बिहार का नक्शा है, ठीक है ना? और यहाँ अपना प्रदेश बिहार है, और इसमें बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखिए। भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या? बिहार के उत्तर में क्या है, नदी कहाँ से निकलती है, दक्षिण में क्या है? ये बिहार है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, ये हिमालय पहाड़ है इधर, ठीक है ना, पर्वत है, हिमालय पर्वत इस साइड उत्तर में। उत्तर ये होगा, दक्षिण में पठार है, दक्षिण में क्या है? झारखंड राज्य है, समझ रहे हो ना? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। गंगा नदी जो है इधर से आती है, निकलती है। अभी भारत का नक्शा दिखाएंगे, उसमें बताएंगे। यहाँ से ये देखो, ये हाँ, ये देखो आप लोग,
ये बिहार नहीं, पहले इसको उल्टा ऐसे भारत दिखाइए। देखो ये भारत है, भारत में बिहार यहाँ पर है, देख रहे हो तुम लोग, बिहार यहाँ पर है, नेपाल है ना ऊपर उत्तर में। तभी मैडम पढ़ा रही थी कि बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। तो बिहार राज्य जो है मध्य गंगा, गंगा यहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री कहाँ, यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से। गंगोत्री यहाँ उत्तर प्रदेश होकर के ऐसे करके ऐसे आके यहाँ पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो मध्य गंगा मतलब ऊपर का ये एरिया जो है पहाड़ी है, हरिद्वार तक। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरिद्वार तक पहाड़ी एरिया में रहती है गंगोत्री से निकल के, और उसके बाद मैदानी एरिया में आती है। और ये मध्य गंगा मतलब यहाँ से लेके यहाँ गंगा 2900 किलोमीटर लंबी चलती है, और ये मध्य गंगा में पड़ता है हमारा बिहार। मध्य गंगा यही हुआ, मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल है, उत्तर में नेपाल है, और ये हिमालय पहाड़ ऐसे, ठीक है ना, हिमालय है। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय है, ये देखो दक्षिण में झारखंड है, ये एरिया है ना, ये पहाड़ी एरिया है, प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। पश्चिम मतलब पश्चिम तो ऐसे होता है, इस प्रदेश में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर, ये पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया। यहाँ से यहाँ तक गंगा बहती है और यहाँ आके फिर बंगाल खाड़ी में गिरती है। यहाँ से लेकर पूरे बिहार के बीचों बीच लगभग 19 जिला इधर है, उत्तर में है, और 19 जिला दक्षिण में। कितने जिले हैं बिहार में? 38 जिले हैं। तो इधर उत्तर में 19 या 18 जो भी हो, 21 या 22 जो भी हो, दक्षिण में हो, लेकिन ये बीच से बहती है। उसके बाद क्या है देखो, जिसमें उत्तर से गंडक, अब देखो उत्तर, अब बिहार निकालिए, देखिए ये बिहार का नक्शा है। तो ये पश्चिम चंपारण, इधर से गंडक, इधर से बूढ़ी गंडक, उत्तर से नदी का नाम है, पश्चिम से उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, तथा दक्षिण से पुनपुन, दक्षिण से इधर से पुनपुन बहती है। पुनपुन कहाँ है? पटना जिला में। इधर से पुनपुन बहती है, फल्गु है इधर गया में, और सोन नदी है ये भोजपुर वगैरह में इधर है। तो इस साइड में ये गंगा ऐसे बहती है, और इधर से कुछ नदियां आके गंगा में मिलती है, जो सहायक नदियां कहलाती है। इधर से जो मिलती है वो भी सहायक नदियां कहलाती है। इसके बाद है ना, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 8 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी देखते हो ठंड पड़ रही है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15, अभी हो सकता है 17-18 डिग्री होगा सेल्सियस। तो मैडम ये जैसे मैप है, पढ़ा रहे तो अच्छा है, आपने बहुत अच्छा से लिखाया है, लेकिन इस बच्चे को मैप से बताइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो ये साटिया उटिया नहीं, अगर मान लिया नहीं है तो यहाँ कील लगाइए, लटका दीजिए। और इतनी चीज लिखे हैं, कितना बढ़िया से बच्चों को बता रहे हैं, तो उसके साथ बताइएगा तो बच्चे को अपने मन से याद हो जाएगा। बिहार के उत्तर में नेपाल, रटिएगा नहीं, बात समझ रहे हो ना? रटना नहीं है, समझना है। नेपाल है तो उत्तर में है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, समझ रहे हैं ना? ठीक। और कोई बताएगा भारत के राष्ट्रपति कौन है? 8वां क्लास है ना? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? बताओ, कोई बताओ। उपराष्ट्रपति नहीं पता है? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। गुड। और चेस जो होता है, चेस जानते हो? शतरंज सुने हो? शतरंज, उसमें कितना घर होता है? घर का मतलब कितना स्क्वायर होता है शतरंज में? आप लोग नहीं रखते हैं? लूडो खेलती हो? लूडो लूडो खेलती है? कितने गोटी होता है? 4 ही गोटी होता है? 6 16, सही में 16 गोटी होती है। एक आदमी खेलता है 4 गोटी से, नहीं तो 4 होता है। तो हमने कहा कि लूडो खेलते हो तो कितने गोटी होती है? तो टोटल गोटी होगा ना, 4 कलर में होता है, 4-4 के करेंगे। पहले सोचा करो, उसके बाद जवाब दिया करो। मतलब क्वेश्चन समझो क्या पूछ रहे हैं, तब जवाब देना। फट से जवाब देने का चांसेस रहता है गलत हो जाए, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा स्थिर से सोचो क्वेश्चन क्या पूछा गया। प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है? बताओ तो। प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है? कोई भारी भरकम थोड़े सवाल। देखें मैडम, प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है? अगर ये देखो, यह उत्तर है
यह दक्षिण है ना, और यह पूरब है, और यह पश्चिम है। तो हमने प्रश्न क्या किया, उत्तर क्या है, क्या होगा, क्या जवाब होगा? उत्तर एक दिशा है। क्या है? दिशा है। दिशा मतलब डायरेक्शन। उत्तर एक दिशा है। उलझा दिए, थोड़ी से अलग हट के एक प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है। अरे भाई मेरे उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है। अच्छा, रुमाल का एक कोना काटेंगे, कितना कोना बचेगा? 3। अच्छा, हम काटते हैं। देखो ये रुमाल चौखुट होता है ना, इसका एक कोना यहाँ काट दिए, ये कट गया। अब बताओ, ये तो 4 कोना था पहले, 1 2 3 4 5, तुम लोग 3 कैसे कहे? मैंने अभी कहा था ना, जल्दी से आंसर देने की आदत को समाप्त करो, ठीक है ना, सोच के समझ के देना। अब 5 कोना हो गया ना, तब सोच के, यही है आगे बढ़ने की रणनीति कि हम जो करते हैं वो कितना अच्छा से करते हैं। ठीक है, पढ़िए, ऑल द बेस्ट, पढ़िए। तुम्हारी हैंडराइटिंग है? क्लास में सबसे अच्छी लड़की है। बढ़िया है, पढ़ती भी बढ़िया है। शबनम खातून, ठीक। चारों बढ़िया स्टूडेंट है। सबको आगे ही बैठाते हैं, इसको पीछे बैठा के, बढ़िया है पीछे बैठाइए। खराब जो है, खराब का मतलब ये कमजोर है, उसको आगे बैठाइए ताकि वो और जवाब दे, ये उधर से खोज करे, उसको बतावे। ठीक है ना? तुम पहले आती हो कि बाद में आती हो? पहले आती है इसलिए आगे बैठती है। तुम लोग काहे नहीं पहले आती है? जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा। पहले आते चाहे बाद में यहीं पे बैठते। क्यों? ये इसलिए कि तुम सर कोई आगे नहीं बैठता है, कितना भी एक ब्रेंच पर 5 आदमी बैठ जाए, ब्रेंच नहीं, बेंच, बेंच, ठीक है, आगे नहीं बैठेगा, इसलिए 5 आदमी बैठ जाएगा या खाली रह गई। सबसे तो 4 ही है। ठीक, सॉरी, ओके। अब इधर कुछ नहीं है, इधर कौन सा क्लास है? 558 58 होगा कि 58 होगा? बैठ जाइए, बैठ जाइए। किस जिला में रहते हो आप लोग? किस जिला में रहते हो? बिहार में? बिहार तो राज्य है। किस जिला में रहते हो? भारत में? भारत तो देश है। किस जिला में रहते हो? मोतिहारी तो एक शहर है। पूर्वी चंपारण कौन बोला? तुम बोले हो। बताओ इतना देर से क्यों बोले पूर्वी चंपारण? मैंने 4 बार पूछा आज किस जिला में रहते हो, इतना देर से बोलने का क्या मतलब? पहले ही बोलते पूर्वी चंपारण। पहले कोई बिहार बोला, फिर भारत बोला, फिर मोतिहारी बोला, और उसके बाद जिला बोला। अपना जिला नहीं पता है तुम लोगों को? पूर्वी चंपारण है, पता है ना? हाँ, मोतिहारी में समाहरणालय है, अस्पताल है, सदर अस्पताल है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी का कार्यालय है ना? मोतिहारी एक हेडक्वार्टर हुआ, हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय होता है, ठीक है ना? वहाँ पर सारे चीज़ें हैं। उसके बाद तुमको पता है कौन सा क्लास है? भाई इस लोगों को प्रमंडल वगैरह तो पता होगा। कितने प्रमंडल हैं बिहार में? ये सब अवेयर कराइए। आप यहाँ पहले से शिक्षक हैं और आप मैडम अभी आई हैं Tier 2 में? ठीक है, अभी पढ़ा रहे थे। आप क्या पढ़ा रहे थे? ठीक है, गणित पढ़ाइए, विज्ञान पढ़ाइए, लेकिन इतना अवेयर रहे बच्चे कि वो आखिर उसकी लोकेशन क्या है। मान लिया जाए ये बंजरिया प्रखंड में है, पंचायत का क्या मतलब है? किस प्रखंड में तुम लोग हो? बंजरिया प्रखंड में। अनुमंडल, अनुमंडल, अनुमंडल सबसे बड़ी पदाधिकारी हम लोग के बीच के हैं सर। हम लोग पदाधिकारी है, बताओ। घबराओ नहीं। अनुमंडल नहीं पता है? अनुमंडल मोतिहारी होगा ना? मोतिहारी सदर, हाँ शहर, शहर नहीं सदर। मोतिहारी शहर मतलब टाउन होता है, और सदर अनुमंडल का नाम मोतिहारी हो या मोतिहारी सदर होगा, ठीक है ना? और ऐसे 6 अनुमंडल हैं पूरे पूर्वी चंपारण जिला में। 6 अनुमंडल हैं। और पूरे बिहार में कितना प्रमंडल है? प्रमंडल होता है जिला से बड़ा, राज्य से छोटा। राज्य है बिहार, उसमें 9 प्रमंडल है। हम लोगों का प्रमंडल जो है उसका क्या नाम है? तिरहुत। और मुजफ्फरपुर में उसका मुख्यालय है, समझ रहे हो ना? हम उस प्रमंडल में 6 जिले हैं,
और 6 जिले में एक जिले पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण में 6 अनुमंडल है। उस 6 अनुमंडल में एक मोतिहारी सदर अनुमंडल है, और मोतिहारी सदर अनुमंडल में 6 प्रखंड है ना। 6 प्रखंड में एक बंजरिया प्रखंड है। बंजरिया प्रखंड में कई पंचायत होंगे, उसमें एक चैलाहा पंचायत होगा। इसको उस सीनियरिटी में बताइए बच्चों की, सब कॉमन चीज़ है। ये 2,500 सैकड़ा ये सब तो उसके कोर्स का चीज़ है, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए क्या लोकेशन है, मतलब हम हैं जहाँ पर वो कहाँ से विश्व, भारत और ये सब तुलना करके क्या स्थिति है, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ रहे थे अभी? गणित पढ़ रहे थे। अगली बार छठा में चले जाइएगा ना, इसी स्कूल में रहिएगा ना। हाँ, अच्छा अंक लाने के लिए अभी से तैयारी कीजिए। मार्च में आप लोगों की परीक्षा होगी। सप्ताह में परीक्षा होती है? मैंने देखा था अभी कॉपी रखा हुआ था, सब लोग साप्ताहिक परीक्षा देते हैं और मासिक महीना में एक बार होती है। सब में जी ही बोलते। खाना मिला था? अच्छा, क्या मिला था? अब बचा हुआ होगा खाना, खत्म हो गया। कितने बजे मिल जाता है खाना? 12:30 में। ठीक, पढ़ाइए मैडम, और भी है क्लास।